कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? संसद में अंग्रेजी या हिंदी प्रयोग होती है, ठीक है, अंग्रेजी या हिंदी से संबंधित बताता है। कौन सी दो भाषा? अंग्रेजी और हिंदी। तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 120 है, ठीक है। देखो आर्टिकल 120 है। ऐसे ही विधानमंडल में, लेजिस्लेचर में कौन सी भाषा प्रयोग होगी? हिंदी, अंग्रेजी, या वहाँ की जो स्थानीय आपका राज्य की भाषा है। तो विधानमंडल के लिए जो बताई गई है वो 210 में बताई गई है। किसमें? आर्टिकल 210 में। आर्टिकल 344 में क्या बताया गया है बताना जरा। आर्टिकल 344 में बताया गया है राजभाषा पर संसद का आयोग, ठीक है, जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उस पर जो पार्लियामेंट का कमीशन होगा, राजभाषा पर संसद का आयोग, ये बताया गया है। संसद का आयोग प्यारे दोस्त बताया गया है। मुझे बताओ, जब हम राजभाषा की बात करते हैं संविधान के किस भाग में आती है? तो भाषा, भाषा मुंह भाषा किससे हो जाती है? शत्रु से। शत्रु मतलब भाग 17। क्या बोलोगे? भाग 17 में। भाग 17 में कितने आर्टिकल हैं? 343 से 351 तक है भैया, 343 से 351। अच्छा मुझे बताओ, हमारे देश में राजभाषा आयोग किस वर्ष में बना था? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है राजभाषा से। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, राजभाषा आयोग कब बना था आपका, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजभाषा आयोग 1955 में बना था, और बीजी खैर इसके पहले अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्त? बाल गंगाधर खैर इसके कौन थे? ये पहले अध्यक्ष थे। ये हमको हमेशा पता होना चाहिए। राजभाषा भारत में, भारत की राजभाषा कौन सी है बताना जरा भैया। राजभाषा कौन सी है हमारी? राजभाषा एक्ट कब आया था? ये भी पूछा था। ऑफिशियल लैंग्वेज आपका एक्ट, राजभाषा एक्ट कब आया था? तो राजभाषा एक्ट आया था 1963 में। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है संसदीय राजभाषा समिति से। संसदीय जो राजभाषा समिति है दोस्त, संसदीय राजभाषा जो समिति है, इससे पूछा जाता है आपका क्वेश्चन कि ये कब बनी थी? 1976 में। जिसमें आपका, अगर मैं आपको बताऊं, लोकसभा से तो 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। भैया हमारी राजभाषा हिंदी है। एक बच्चे ने लिख दिया, देखो कोई नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे बस रट्टू बच्चा बनना है। वो उसी मास्टर की तरह है जैसे जो क्लिप नहीं काट लेते, फेमस होने के लिए। देखें तुमने, वो पूरी क्लास भी नहीं देखते, उन्हें किसी बच्चे ने भेज दिया और ऐसा क्लिप कट करके इनके ऐसा लगा दो, इस समय फेमस हो जाऊंगा। मतलब लोग पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, लोग फेमस होना चाह रहे हैं कि किसी तरह से कोई माध्यम मिल जाए। बताओ जी। उसे ये पता है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रभाषा से ही पूछा जाता है। तो राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा से क्या मतलब हुआ भैया? तो उसने पूछा कि कोई नहीं उत्तर देना होता है इसका। तो उसने सोचा, मैंने पूछा राजभाषा, जब भी लिख रहा कोई नहीं, मतलब जीडी का एक पार्ट तो बस 20 क्वेश्चन का हिंदी का ही आएगा। पढ़ोगे नहीं है? बोलो भाई। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? बताओ भाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, या भारत के राष्ट्रपति करते हैं? कौन करेंगे भैया? सीधे सीधे भारत के राष्ट्रपति करेंगे। बताना जरा, जो आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस है वो किस में बताया गया है? एक्टिंग चीफ जस्टिस ये आता है आर्टिकल 126 में। आर्टिकल 124 में क्या बताया गया है? आप सब कहेंगे भैया आर्टिकल 124 में बताया गया है हमारा सुप्रीम कोर्ट को। किसको? यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय वर्तमान में कहाँ पर है दोस्त आपका? नई दिल्ली में है, ठीक है। मुझे बताओ उच्चतम न्यायालय की पहली बैठक किस दिन हुई थी? वो क्लास के सारे टॉपर बच्चे हैं जो बता दें। उच्चतम न्यायालय की पहली बैठक किस दिन हुई थी? तो आप कहेंगे स्थापना तो 26 जनवरी 1950 को हुई, लेकिन पहली बैठक 2 दिन बाद हुई भैया, यानी 28 जनवरी 1950 को हुई। अच्छा दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, नई दिल्ली से पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ हुआ करता था? बोलो भी फटाफट से। तो बोलेंगे कलकत्ता में हुआ करता था। कलकत्ता में जब बना था तो किस एक्ट से बना था? तो ना था एक्ट आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बना था। अच्छा एक्ट तो 1773 का था, लेकिन बना किस वर्ष में था? तो आप कहेंगे 1774 में बना था। फिर मुझे बताओ उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। अन्य 3 कौन थे? लिमेस्टर, चैम्बर्स और भैया हाइड थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में मुझे बताओ जज कितने होते हैं वर्तमान में? तो आप बोलोगे जज होते हैं 33 प्लस 1। एक कौन है? ये मुख्य न्यायाधीश और 33 यानी कुल मिला के कितने होंगे? 34 होंगे। आर्टिकल 125 में क्या बताया गया है? क्या जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन बताया गया है, न्यायाधीश का वेतन बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 126 में एक्टिंग मैंने बता दिया। एक्टिंग का मतलब क्या होता है? कार्यवाहक, जब मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उनकी जगह कार्य करें। फिर आता है आर्टिकल 127, जब संख्या पूरी ना हो रही हो तो तदर्थ न्यायाधीश बनाए जाते हैं। तदर्थ का मतलब क्या होता है? एड हॉक जजेस। एड हॉक जजेस, इसको इंपॉर्टेंट रखना, एक्ट 127 में है। किसमें है? 127 में है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है, तो वो किस आर्टिकल में कहा गया है? वो भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो आर्टिकल 129 में क्या कहा गया है? इसको सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अभिलेख न्यायालय कहा गया है। क्या बोलेंगे? अभिलेख न्यायालय कहा गया है, ठीक है। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय कहा गया है। क्या कहा गया है उसको? अब भाई वाह, कमाल कमाल, सबका आंसर